जय हिंद। आई एम डॉक्टर फिरोज खान, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री, ASN जीनियस इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द सो फॉलोइंग ऑस्मोटिक प्रेशर, विच ऑफ द सॉल्यूशन सो मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारे पास इसमें पहला है, फर्स्ट है 0.1 m ग्लूकोज, सेकेंड है 1% यूरिया एंड थर्ड है 0.1 m NaCl। Which of the solutions show maximum osmotic pressure? तो हमें बताना है कि इन सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर शो कर रहा है। फर्स्ट है 0.1 m ग्लूकोज, सेकंड है 1% यूरिया एंड थर्ड इज 0.1 m NaCl। मैं आपको बता दूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, सो इट इज डिपेंड अपॉन number of particles, so it is depend upon number of particles। और आपको मैं बता दूं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उन्हें आप जनरली n/v से शो कर देते हैं, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब आप समझ लें n/v कि नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह आप n/v लिख सकते हैं। n है नंबर ऑफ मोल्स, v है वॉल्यूम इन लीटर। n नंबर ऑफ मोल एंड v वॉल्यूम इन लीटर। और आपको दिया जा रहा है सबसे पहले मोलैरिटी 0.1 m ग्लूकोज में मोलैरिटी गिवन है 0.1, तो मोलैरिटी 0.1 है। आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लूकोज को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसॉल्व तो हो जाएगा लेकिन आयोनाइज नहीं होगा। ग्लूकोज आयोनाइज नहीं होगा, तो इसकी मोलैरिटी है 0.1। क्या आप जानते हैं मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। मोलैरिटी की यूनिट है मोल पर लीटर और मैंने बताया कि n/v की भी यूनिट होती है मोल पर लीटर। इसका मतलब है अगर आप चाहें तो n/v इज इक्वल टू आप m कर सकते हैं। m की वैल्यू 0.1 है तो n/v इज इक्वल टू आ गया 0.1, यानी हमारे पास ग्लूकोज में n/v की वैल्यू आ गई है 0.1। अब सेकंड है 1% यूरिया। व्हाट इज द मीन्स ऑफ 1% यूरिया? इसका मीन्स हुआ कि मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं WV से। मास ऑफ यूरिया हो जाएगा 1 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा 100 ml। क्यों? परसेंट में कंप्लीट चीज को हम लोग 100 बोलते हैं। जब कोई भी चीज परसेंट में होगी तो कंप्लीट वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा 100, तो हमने उसे यहाँ 100 ml कर दिया। अब मैं आपको बता दूं हमें चाहिए क्या है n/v, हमें n/v चाहिए फाइंड आउट करना, क्योंकि जिसके लिए n/v सबसे ज्यादा आएगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सबसे ज्यादा होंगे और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमें n/v निकालना है। n है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास की जगह हमने यहां पे लिखा 1। क्या आप जानते हैं यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 होगा, 60, ये हमने 60 डिवाइड किया तो Nb की वैल्यू आ जाएगी 0.0166, ये Nb की वैल्यू है। आप एक बात और देखें, आपके पास यहाँ जो वॉल्यूम है वो था 100 ml, लेकिन हमें चाहिए पड़ता है वॉल्यूम लीटर में, तो 100/1000 करेंगे तो आएगा 0.1 लीटर। अब हम लोग n/v फाइंड आउट करेंगे, तो n/v इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0166 अपॉन 0.1 डिवाइड करेंगे तो n/v इज इक्वल टू आ जाएगा 0.166, ये आ जाएगा।
ठीक है ना। ये हमारे पास n/v की वैल्यू आ गई 1% यूरिया के लिए। और अब हम लोग आएंगे 0.1 m NaCl। क्या आप जानते हैं यहां पर मोलैरिटी वैसे तो आपको गिवन है 0.1, लेकिन मैं आपको बता दूं कि NaCl एक ऐसा कंपाउंड है जो कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयोनाइज हो जाता है। तो आपको मालूम है NaCl आयोनाइज होता है किसमें, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो आप जानते हैं इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 0.1 into 2 हो जाएगा। क्यों 2 होता है, जो 2 आया, ये 2 कहां से आया, ये है नंबर ऑफ आयन। आप बताइए NaCl आयोनाइज होकर कितने आयंस दे रहा है, 2 आयंस दे रहा है। 1 है Na पॉजिटिव आयन एंड 1 है Cl नेगेटिव आयन, यानी टोटल 2 आयंस दे रहा है। इसने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, मोलैरिटी आ गई अब यहाँ 0.2। मैंने अभी अभी बताया था मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और आपको मालूम है मोल को हम m कहते हैं, लीटर को हम v कह सकते हैं। तो n/v को आप इक्वल करेंगे मोलैरिटी के, मोलैरिटी है 0.2, तो n/v इज इक्वल टू आ गया 0.2। तो हमने इस तरीके से देखें सभी सॉल्यूशन के लिए n/v की वैल्यू फाइंड आउट करी। क्या आप जानते हैं इनमें से सबसे ज्यादा n/v की वैल्यू किस सॉल्यूशन के लिए आई है, सबसे ज्यादा n/v की वैल्यू आई है 0.1 m NaCl के लिए। इसीलिए आपको मैं बता दूं 0.1 m NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम, इन तीनों सॉल्यूशंस में से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो मैंने क्या बताया, मेरा क्वेश्चन था विच ऑफ द सॉल्यूशन हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारा पहला इसमें क्वेश्चन था 0.1 m ग्लूकोज, सेकंड था 1% यूरिया एंड थर्ड था 0.1 m NaCl। मैंने बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो इट इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स and number of particle equal to the n/v, number of particle equal to the n/v। तो हमें क्या करना था, इन सभी सॉल्यूशंस के लिए n/v की वैल्यू देखना थी। n है नंबर ऑफ मोल, n है नंबर ऑफ मोल, v है वॉल्यूम इन लीटर। तो हमें n/v की वैल्यू सबके लिए देखना है, फाइंड आउट करना है। जिसके लिए n/v सबसे ज्यादा आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, पहला सॉल्यूशन था हमारे पास 0.1 m ग्लूकोज, मोलैरिटी 0.1 m है। हम जानते हैं जब हम ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व हो जाता है लेकिन आयोनाइज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मोलैरिटी 0.1 है। तो मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल की जगह m लिखा, लीटर की जगह v, n/v इज इक्वल टू m, m की वैल्यू तो 0.1, n/v इज इक्वल टू आ गया 0.1। एंड 1% यूरिया, 1% वर्ड का मींस क्या हो गया कि मास ऑफ यूरिया हो जाएगा 1 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा 100 ml, क्योंकि वर्ड परसेंट में चल रहा है इसलिए यहाँ वॉल्यूम को 100 करना पड़ेगा, 100 ml। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस मास को मोल में चेंज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल को NV से शो करना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास का देखिए 1 ग्राम और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60, तो 60 का डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल आएंगे 0.0166 एंड वॉल्यूम यहाँ था 100 ml, इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हो जाएगा 0.1 लीटर। एंड अब हम लोग n/v फाइंड आउट करेंगे, तो n/v इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल आए थे 0.0166, ये पुट करा, v की वैल्यू 0.1 थी, पुट करी, डिवाइड करी, तो n/v इज इक्वल टू आ गया 0.166। ये आ गया अपने पास नंबर ऑफ n/v की वैल्यू आ गई यूरिया के लिए। अब हम लोग आते हैं कि NaCl के लिए। हमें मालूम है NaCl एक ऐसा कंपाउंड है जब आप इसे वाटर में डालते हैं तो ये आयोनाइज हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। NaCl आयोनाइज होकर 2 आयंस दे रहा है, कितने आयंस, 2। इसीलिए मोलैरिटी पहले तो गिवन है जो 0.1 है, लेकिन ये जो 2 आयंस था इसमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मोलैरिटी हो जाएगी 0.2। अब आपको मालूम है मोलैरिटी की यूनिट है मोल पर लीटर, मोल होता है m, लीटर होता है v, n/v इज इक्वल टू m, m की वैल्यू 0.2, देन n/v इज इक्वल टू 0.2। तो हमने देखा इन सभी सॉल्यूशंस में सबसे ज्यादा n/v देखिए किसके लिए आया है, सबसे ज्यादा n/v आया है 0.1 m NaCl के लिए। इसीलिए 0.1 m NaCl जो है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम होगा।
इससे थोड़ा सा कम किसका होगा, तो फिर आ रहा है देखो इसके लिए N/V की वैल्यू, तो इसके बाद आएगा 0.1% यूरिया एंड लास्ट में आ जाएगा 0.1 m ग्लूकोज। क्लियर? तो साथियों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग तुरंत इस पर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।